प्रयागराज महाकुंभ में युवा चेतना मंच के शिविर में श्रद्धालुओं की जमकर सेवा की गई। उन्हें 2 वक्त का नाश्ता दिया जाता रहा। इसके साथ साथ 2 वक्त भोजन दिया गया, साथ ही साथ च्यवनप्राश और खाने पीने के दूसरे सामान दिए गए, जूस दिया गया, ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया। और ये सारा का सारा काम हुआ है संयोजक रोहित कुमार सिंह की अगुवाई में। रोहित जी हमारे साथ हैं, उनके कैंप में मौजूद हैं। रोहित जी, क्या क्या सेवा भाव के कार्य हुए हैं आपके कैंप में? भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र है सेवा। सेवा परमो धर्मः। हम इसी को बीज मंत्र मान के काम करते रहे। 12 जनवरी की दोपहर से आज तक हम लगातार च्यवनप्राश, कंबल, स्वेटर, खाने पीने की सामग्री और 4 टाइम भोजन, सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम में नाश्ता और रात का भोजन, और 24 घंटा लगातार चाय की व्यवस्था देश और दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए और कुंभ मेला क्षेत्र में विचरण करने वाले सैलानियों के लिए भी। सैलानी इसलिए क्योंकि विदेश के भी लोग काफी ज्यादा आए, अन्य मजहब और पंथ को मानने वाले लोग भी काफी आए। इटली से काफी लोग हमारे यहाँ आए। मैंने कहा भी इटली के लोगों को कि भाई, इटली का नाती राहुल गांधी तो अब तक नहीं आए कुंभ में डुबकी लगाने, लेकिन इटली को कितना अच्छा लग रहा है सनातन धर्म के इस महाकुंभ में आकर मेला घूमने में। और कुछ लोगों ने तो स्नान भी किया। तो लगातार सेवा किया गया। और जो देश के दूर दराज इलाके से लोग आए, जो बिल्कुल गरीब थे, विपन्न थे, आर्थिक आधार पर कमजोर थे, हमने उनकी सहायता आर्थिक भी की ताकि जनरल बस में और स्लीपर ट्रेन में वो ट्रेवल करके आ और जा सकें। इसका भी प्रयास हमने किया। समाज का काम समाज करता है, इस विचार को, इस पद्धति को निर्वहन करने का प्रयास हमने किया है। मतलब आप लोगों ने नारा दिया था कि घर से निकलिए, घर वापस जाइए, सारी जिम्मेदारी युवा चेतना मंच की होगी। तो जो जरूरतमंद थे उनको टिकट तक की भी व्यवस्था आपकी तरफ से कराई गई। मोइन साहब, किसी ने हमसे दूरभाष पर संपर्क करके पैसा नहीं मांगा, लेकिन मेले में जिससे भेंट हो गई, जो आर्थिक आधार पर कमजोर था, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने इस बात की घोषणा की तो कुछ लोगों ने टेलीफोन किया, लेकिन रैंडम लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो हमने इतनी व्यवस्था करने का जरूर प्रयास किया कि जो जनरल बस होता है नॉन एसी और जो स्लीपर क्लास का टिकट होता है उसकी, हाँ ट्रेन का, वो हमने प्रयास जरूर किया और हजारों की संख्या में लोगों को इसका लाभ मिला। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि समाज का काम समाज करता है। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सेवा और सहयोग और समर्पण से काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। तो सहयोग से ही दुनिया चलती है और सहयोग से और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। इसी को हम मानते भी हैं। अच्छा, आपने लोगों को लिए भोजन की व्यवस्था करवाई, टिकट की व्यवस्था करवाई, ओढ़ने के लिए कंबल दिया, बिछाने के लिए कंबल दिया, लेकिन 2 चीजें आपके यहाँ बेहद खास थी जो है। एक तो जितने भी श्रद्धालु आपके यहाँ आए, आपने सबको च्यवनप्राश का 1 पैकेट दिया और साथ ही साथ जूस दिया जो है, उनको रियल जूस दिया जो है। दिए जाने के पीछे की क्या सोच थी? बड़ा यूनिक है ये। देखिए, हम लोग भोजपुरिया भाषी हैं। जाड़ा का महीना है, अभी जाड़ा उतरा नहीं है। जाड़ा मतलब ठंडा। आप तो पूर्वांचली हैं तो आप तो जाड़ा ठंडा जानते ही हैं। जाड़ा उतरा नहीं है, इसी में तबीयत खराब हो रहा है। अभी सुखसुका रहे हैं, हम भी सुखसुका रहे हैं। मतलब सर्दी हो गया है। दिन में धूप होता है और शाम में 5 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक अद्भुत ठंड पड़ रहा है। तो हमको लगा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए च्यवनप्राश से बेहतर कुछ नहीं है। और मेरा आपका संबंध तो पिछले कई वर्षों से है, कई सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। माघ मेला भी मैं आता जाता रहा हूँ, उस समय भी च्यवनप्राश का वितरण करता रहा हूँ। तो किसी साथी से निवेदन किया तो किसी ने स्वेटर भेज दिया, किसी साथी से निवेदन किया तो किसी ने च्यवनप्राश भेज दिया, किसी ने जूस भेज दिया, किसी ने अन्न भेज दिया। तो सबके सहयोग से महाकुंभ के क्षेत्र में हमारे जैसे साधारण सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता ने सेवा का प्रयास किया और इस सेवा प्रकल्प को ताकत देने का प्रयास किया। तकरीबन 1 लाख की संख्या में च्यवनप्राश और जूस आपने वितरित किए। अब संख्या की गिनती तो हम नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि ना तो हम ऑडिटर हैं और ना गिनती संभव है। आप तो खुद पत्रकार हैं, एक्यूरेट गिनती कहाँ हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अपेक्षा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और 24 घंटा में 23 घंटा 22 घंटा हमने, हमारे साथियों ने, इस शिविर में आने जाने वाले लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया है। और एक बड़ा ही पारिवारिक वातावरण बन गया देश और दुनिया के लोगों से। और अब जब जाने की तिथि नजदीक आ रही है तो मन में कष्ट हो रहा है। एक भावुक कर देने वाला 100%। एक परिसर में महीना से ज्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ रहे, वैचारिक
संवाद हुआ, आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे के दुख दर्द को साझा करने का अवसर मिला, राष्ट्र के नवनिर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए नौजवानों के साथ सुखद संवाद हुआ, तो एक बड़ा वातावरण बना। अच्छा, सेवा तो आपने की, जो है वो मदद भी की आपने हर तरीके से, खाने से, कंबल से, सामान से, आर्थिक तौर पर। लेकिन यहाँ आपके यहाँ जो पंडाल लगा उसमें तमाम गोष्ठियां भी हुई, सेमिनार भी हुए। इन कार्यक्रमों के जरिए क्या संदेश दिया? देखिए, एक चेतना की जागृति होनी चाहिए। भारत को आज़ादी 47 में मिली। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विविधताओं में एक भारत है। भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। भारत को विश्वगुरु के रूप में खोई हुई ख्याति से पुनः स्थापित कराना है। तो इन चीज़ों के लिए नई पीढ़ी को जोड़ना होगा। और सनातन मोइन भी मानते हैं, सनातन रोहित भी मानते हैं। सनातन का मतलब सत्य होता है, सनातन का मतलब शाश्वत होता है, सनातन का मतलब अतल होता है, सनातन का मतलब निर्मल होता है, सनातन का मतलब सबल होता है। तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संवर्धन कैसे होगा? देखिए, गौ माता का दूध ऐसा थोड़ा है कि रोहित की बेटी पिएगी और मोइन खान साहब के घर का बच्चा नहीं पिएगा। आपके भी घर का बच्चा पीता है। एक समय के बाद माताओं का दूध नहीं आता है, तो उस परिस्थिति में गौ का ही दूध हम सब पीते हैं। तो गाय का संवर्धन, भारतीय संस्कृति का संवर्धन, भारतीय सभ्यता का संवर्धन, अपने से बड़ों को प्रणाम करना, अपने से बड़ों का अभिवादन करना, संस्कार, छोटे को प्रेम देना, ये संस्कार है। ये सनातन का संस्कार है, ये भारतीयता का संस्कार है। आप इंग्लैंड में जाएंगे तो अपने बाप से लोग हाथ मिलाते हैं, अपनी माँ से लोग हाथ मिलाते हैं। और भारत में किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी भाषा, किसी भी लिंग के लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो ये संस्कृति जो हमारे देश की मूल पूंजी है, इसका संवर्धन होना चाहिए। इन मुद्दों पर एक बड़ी वैचारिक चर्चा हम लोगों ने यहाँ की है, एक रणनीति बनाई है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में देश भर में हम उस अभियान को लेकर निकलेंगे, ताकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संवर्धन होता रहे। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विपक्ष में बैठे राजनेता, मैं किसी पक्ष और विपक्ष का व्यक्ति नहीं हूँ। विपक्ष को टारगेट करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटिंग रोल रहा ऑपोजिशन का इस बार, बहुत डिसअपॉइंटिंग रोल रहा। आप वोट बायस्ड हो सकते हैं, आप आइडियोलॉजी बायस्ड हो सकते हैं, आप फीलिंग बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन आप देश की बहुसंख्यक आबादी की मंशा को बायस्ड कैसे कर सकते हैं? आप भारत की परंपरा के बायस्ड कैसे हो सकते हैं? आप भारतीयता के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो ये जो अपोजिशन के लोगों ने किया, निंदनीय, अकल्पनीय और बहुत दुखद है। तो मैं अभी भी विपक्ष में बैठे राजनेताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि अभी भी सद्बुद्धि जगाइए। तो जन भावनाओं का सम्मान तो होना चाहिए। भावनाओं का सम्मान कीजिए। आज आप 3 महीने से, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, 40-42 दिन से तो मैं आपको देख रहा हूँ। आज 3 महीने से नमाज छोड़ के, नमाज करते होंगे आप, हो सकता है गाड़ी में कर लेते होंगे, कहीं और कर लेते होंगे, लेकिन आज 3 महीने से आप कुंभ को कवर कर रहे हैं। आपको कोई परेशानी हुई क्या? कोई परेशानी नहीं हुई। सबके साथ आप खड़े हैं, आपके साथ सब खड़ा है। ये फीलिंग को एक इज्जत देनी होगी, लोगों को समझना होगा, सीखना होगा। तो अपोजिशन का पूरा रोल कुंभ मेला क्षेत्र में कुंभ के प्रति बहुत दुखद रहा, बहुत निंदनीय रहा और बहुत आपत्तिजनक रहा। और विपक्ष को अपने रवैये में, अपने खासकर अब तो वो गंगा जल के प्रदूषण का दावा किया जा रहा है, उस पर हाय तौबा मची है। सुनिए ना, जमुना के प्रदूषण पर अरविंद केजरीवाल ने बात किया, गए थे माननीय अखिलेश यादव जी उसके समर्थन में। एक बार यूपी के 2 लड़के एक हुए थे तो टाएं फिस हो गए थे 2017 में, और दिल्ली और यूपी के लड़के एक हुए तो टाएं फिस हो गए 2025 में। जनता सब समझ गई है, जनता ने मन बना लिया है और रिजेक्ट कर दिया है। गलत दलीलें अब नहीं चलेंगी और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति भी नहीं चलेगी। अब वो एरा खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं रोहित सिंह जी, युवा चेतना मंच के संयोजक। इन्होंने महाकुंभ में अपने शिविर के जरिए किस तरह से सेवा भाव का कार्य किया, किस तरीके से श्रद्धालुओं की मदद की, उसे विस्तार से बताया। और साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी नेताओं को जमकर नसीहत दी है, खरी खोटी सुनाई है कि कम से कम जो धार्मिक आयोजन हो रहा है, महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन पर, जहां करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की बातें रोहित कुमार सिंह की तरफ से कही गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।